मैं हूँ डॉक्टर जय मदान और जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आप देख सकते हैं मैं गंगा किनारे हूँ और जब मैं गंगा पे होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पॉजिटिव वाइब्रेशन को मैं आप तक भी पहुँचा सकती हूँ। इसीलिए मैं कुछ दिन लगातार खूबसूरत गंगा के पास बैठकर आपके साथ बात करूंगी, ताकि मेरी कोशिश होगी कि आप नदी को देखकर, गंगा को देखकर हील हो सकें। देखिए, पानी अपने आप में आदमी को हील करता है। आप जब नहाते हैं तो आप गंदे नहीं होते हैं, आपके शरीर की मिट्टी नहीं उतरती है, लेकिन आपकी थकावट, आपकी एंजाइटी, आपका स्ट्रेस, आपकी परेशानी सब कुछ निकल जाता है। सिमिलरली जब आप बहते पानी के पास होते हैं तो भी बहुत अच्छा, बहुत हीलिंग इफेक्ट देता है। इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं बच्चों की हीलिंग की बात करूंगी। हम बच्चों की हैंडराइटिंग से उनका एग्रेशन कैसे समझ सकते हैं, हम बच्चों के वास्तु को कैसे ठीक कर सकते हैं। एग्जाम टाइम सर पे है, घर वाले, बच्चे, पेरेंट्स सब कोई स्ट्रेस में है। लेट्स टेक इट ऑफ। जैसे गंगा हमारी स्ट्रेस, हमारी नेगेटिविटी को ले जाती है, मैं कोशिश करूंगी आज आपके बच्चों की स्ट्रेस और नेगेटिविटी को ले जाएं। तो फिर चलिए, आपके लक मीटर पे क्या क्या बताना है मुझे आज, आप खुद ही देख लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के लोगों की। आज आपके सरकारी काम या आपके जो काम पॉलिटिकली कनेक्टेड है, सरकारी हैं, इस काम में आपको बेटर रहेगा। आमदनी के हिसाब से खर्चे में आपको थोड़ी बढ़ोतरी रहेगी, इसीलिए आज कोशिश करें कि महिलाएं अपने बजट को पूरी तरह से सेट करके चलें। अगर नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे हैं, नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो समय आपका अच्छा है। आप नई नई जगहों पे ट्राई कर सकते हैं। आपके लिए लकी कलर रहेगा डार्क ब्लू, लकी नंबर रहेगा 9 और लक आपका साथ दे रहा है 75%। वृषभ राशि के लोग, आज कोई अच्छी खबर मिलने से आपका मन जो है वो खुश रहेगा। दूसरे लोग आपके काम आने से कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी रहेगी काम आने पर, और लोगों को आपसे एक नया कोऑर्डिनेशन बनेगा। कुछ जिम्मेदारियां आप पे थोड़ी सी पड़ सकती हैं, इसीलिए अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल देना है। सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ का भी ध्यान देना है। मैं आज आपको सजेस्ट करूंगी कि थोड़ी देर ध्यान ज़रूर करें, आप इजी फील करेंगे। लकी कलर फॉर यू इज़ फिरोजी, लकी नंबर फॉर यू इज़ नंबर 6, लक आपका साथ दे रहा है 57%। मिथुन राशि के लोग, आज घर से निकलने से पहले आप थोड़ी सी काली मिर्च के दाने पौधों में बिखेर दीजिए। इसके साथ साथ आज कहीं ना कहीं काम के एरिया में कोई आप पर अननेसेसरी दबाव बना सकता है। दबाव में आपको बिल्कुल भी दबने की जरूरत नहीं है। अगर कोई एलिमेंट है तो आज आप उसका आयुर्वेदिक उपचार शुरू कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव थेरेपीज के लिए ये दिन बहुत ही अच्छा है। ऑल्टरनेटिव थेरेपी को यूज करें, ऑल्टरनेटिव थेरेपी अपने सिस्टम में उतारें। लकी कलर फॉर यू टुडे इज कलर लाइट ब्लू, लकी नंबर इज नंबर 5, लक साथ दे रहा है 50%। कर्क राशि के लोग, कर्क राशि के लोग, आज आपका उधार दिया हुआ पैसा वापस आने के चांसेस हैं, तो जहाँ पे भी पैसा अटका हुआ है उसको थोड़ा पुश करें। लेकिन आप किसी भी काम को करने के लिए तब आपको फायदा होगा जब आप उसमें आज 100% एफर्ट लगाएं। मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूंगी कि आज के दिन आप अपने गुस्से को संभाल कर रखें। कहीं कोई ऐसी बात बोल दे जो आपको अच्छी ना लगे, आप उससे इरिटेटेड हो, अपने गुस्से को पूरी तरह से कंट्रोल करें। लकी कलर फॉर यू टुडे इज ब्राइट पिंक, जैसे मैंने पहना है। लकी नंबर फॉर यू टुडे इज नंबर 13 और लक आपका साथ दे रहा है 61%। सिंह राशि के लोग, सिंह राशि के लोग, आज कहीं पर भी कोई ऐसा मैटर आ सकता है फैमिली में जिसमें आपको सुलझाने के लिए बुलाया जाए। याद रखिएगा, आप अपनी सोच के हिसाब से नहीं, न्यूट्रल होकर इस चीज़ का डिसीजन निकालिएगा। आज फ्रेंडशिप्स में, रिश्तेदारी में कहीं आपको एक पोजीशन मिलेगी टू सॉर्ट आउट थिंग्स फॉर अदर पीपल। कोई अच्छी न्यूज़ मिलने से आज आपके काम बनेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। लकी कलर फॉर यू टुडे इज आलमंड कलर, लकी नंबर इज 1, लक आपका साथ दे रहा है 65। 65% के साथ अब बात करते हैं क्या कहते हैं कन्या राशि वाले लोग। आज आपके काम की सराहना की जाएगी, आज आपको नए काम दिए जाएंगे, आज किसी इंपॉर्टेंट काम पर आप फेयर डिसीजन लेंगे। फैमिली के जो रिलेटिव्स हैं, फैमिली के जो सदस्य हैं, ये कहीं ना कहीं आज आपसे थोड़े से नाखुश हो सकते हैं। अगर आप अपनी सुख की स्थिति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका सुख और खुशी बना रहे, तो आज के दिन आप लोगों के साथ बैठकर फैसलों का हल निकालें। सिट, टॉक टू देम एंड रिजॉल्व एवरीथिंग। लकी कलर फॉर यू टुडे इज डार्क पिंक कलर, लकी नंबर फॉर यू टुडे इज नंबर 11 और लक आपका साथ दे रहा है 66%। आज आप अपने स्टमक का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिए। आपके स्टमक पर आप कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कहीं किसी बहस में पड़कर ऑफिस के एरिया पर आप थोड़ी दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं।
ऑफिस के लोगों को चाहिए कि आज आपके साथ में कोई भी डिस्कशन हो तो आप उसको टेक इट ईजी, टेक इट स्लो, इसको कंफर्टेबली लीजिए, इसको ज़्यादा गहराई से मत लीजिए। अपने दिन को बेटर बनाने के लिए आज पढ़ाई, एजुकेशन, स्किल्स को बढ़ाने के लिए काम करें। लकी नंबर फॉर यू टुडे इज नंबर 8। लकी कलर फॉर यू टुडे इज बेबी पिंक कलर और लक आपका साथ दे रहा है 71%। अब वृश्चिक राशि के लोगों की बात करते हैं। आज बच्चों की किसी खास समस्या, किसी खास प्रॉब्लम का सलूशन आप निकाल पाएंगे। किसी भी काम में आज आपकी मेहनत थोड़ी ज्यादा लगेगी, लेकिन काम को आप पूरी तरीके से पूरे दिल के साथ, निष्ठा के साथ निपटा पाएंगे। पिता बेटे के बीच कहीं कोई दीवार, कोई मतभेद खड़ा हो सकता है। इसके लिए घर में आज आप थोड़ा सा अपना टाइम अच्छे से स्पेंड करें, फैमिली वालों के साथ थोड़ा और इफेक्टिव होकर चलें। युवाओं को, सारे यूथ को आज नई नई अपॉर्चुनिटी आएगी। अगर काम ढूंढ रहे हैं तो काम को लेकर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लकी कलर फॉर यू टुडे इज डार्क पर्पल। लकी नंबर इज नंबर 4। लक आपका साथ दे रहा है 60%। धनु राशि की बात करते हैं। किसी भी शुभ धार्मिक काम में आपको अच्छे पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको थोड़ा सा आज संभल कर चलने की जरूरत है। अननेसेसरी खर्चा या गलत गाइडेंस मिल सकती है। आज आपको कहीं पे बहुत ज्यादा पानी के पास नहीं जाना है। अगर आप मैरिड हैं तो आज अपनी मैरिड लाइफ में पीस बनाकर रखिए, आपके लिए जरूरी होगा। लकी नंबर फॉर यू टुडे इज नंबर 9। लकी कलर फॉर यू टुडे इज स्काई ब्लू कलर। लक आपका साथ दे रहा है 80%। अब हम बात करेंगे मकर राशि के लोगों की। मकर राशि के लोगों को आज जिद करने से नुकसान होगा। कहीं किसी तनाव में आप रह सकते हैं। अपने दिल की बात अपने किसी दोस्त से कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। आज अपनी फैमिली से भी आप किसी प्रॉब्लम की सोल्यूशन का बात कर सकते हैं। छोटी मोटी नोक-झोंक तो चलती ही रहती है, इससे फैमिली के बड़े डिसीजंस या रिश्तों में बड़े डिसीजंस नहीं लिए जा सकते। So just be easy with everyone, just be comfortable with everyone. Lucky color for you is cream. Lucky number for you is number 7. Luck आपका साथ दे रहा है 66%। कुंभ राशि के लोग, आज प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट में आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, आपको आगे जाकर ये काम आएगा। अपने सिबलिंग्स के साथ थोड़ी चिक-चिक हो सकती है, बट लेट इट गो, डोंट टेक इट टू द हार्ट, इट्स जस्ट अ मोमेंटरी थिंग। बिजनेस में आपके रिश्तों में पार्टनर्स के साथ भी थोड़ी खटास आ सकती है। इफ यू आर इनटू कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप में है तो आज कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग या डिसीजन को अवॉइड करें, क्योंकि आप थोड़े चिड़चिड़े रह सकते हैं। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए अच्छा रहेगा, नमक डाल के थोड़ा सा पानी में नहा लीजिए, यू फील बेटर। किसी भी तरीके के समझौते के मोमेंट को आज अवॉइड करेंगे। आपके लिए आज लकी कलर रहेगा पीच कलर। लकी नंबर रहेगा नंबर 2। लक साथ दे रहा है 78%। मीन राशि के लोग, मीन राशि के लोग इस समय को पूरी अच्छी तरह से यूज करें। हर काम में आज अपनी स्पीड को बढ़ा दें। फीमेल्स अगर आज घर के बाहर जाती हैं, होम मेकर्स, फ्रेंड्स के साथ मिलती हैं, तो आपके लिए बहुत ही रिफ्रेशिंग दिन रहेगा। आज बच्चों को भी पढ़ाई में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। दे विल फील वेरी पॉजिटिव एंड वेरी बेटर आफ्टर स्टडीइंग। मेक श्योर यू गिव गुड टाइम टू योर स्टडीज, टू योर एजुकेशन। आज के दिन आप किसी नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। किसी दोस्त से बातचीत चल रही है तो आज मिलकर उसको काम पे लगा सकते हैं। लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 5। लकी कलर फॉर यू टुडे इज ब्लैक कलर। लक साथ दे रहा है 82%। कई बार एग्जाम की तैयारी करते हैं, बच्चे चाहते हैं लेकिन फिर भी एग्जाम में अच्छे रिजल्ट नहीं आ पाते हैं। दिमाग जो है अच्छा चलता है लेकिन एग्जाम में रिजल्ट नहीं आ पाता। लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं कुछ ना कुछ अटका हुआ है, कहीं कुछ ना कुछ रुक रहा है। इसके पीछे वास्तु दोष भी हो सकता है। जी हाँ, हम आपको कुछ ऐसे खास वास्तु के उपाय बता रहे हैं, कुछ ऐसी टिप्स बता रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप पढ़ाई में अपने रिजल्ट को, अपने एफर्ट्स को कई गुना ज्यादा बेटर कर सकते हैं। पढ़ाई में सफलता पाने के लिए आपको कमरे के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, जिस भी कमरे में आप पढ़ते हैं, बेडरूम में, घर में, ड्राइंग रूम में, आपको यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के पढ़ना चाहिए। घर के नॉर्थ ईस्ट में भी पढ़ सकते हैं, जिससे पढ़ाई में सफलता मिलती है। जिस टेबल पर बैठकर आप पढ़ाई करते हैं, चाहे वो डाइनिंग टेबल हो या स्टडी टेबल, इसके ईस्ट डायरेक्शन में सरस्वती माँ की तस्वीर रख दें। अगर परमानेंटली पढ़ने की टेबल नहीं है तो पढ़ते समय ईस्ट में रख सकते हैं। ऐसा करने से भी बेटर बेनिफिट्स मिलते हैं। अपनी बुक्स को रात में सोने से पहले ईस्ट डायरेक्शन में रख के सोएं घर की। अपने सिलेबस को भी आप परमानेंटली ईस्ट में लगा सकते हैं।
पढ़ाई करने वाले बच्चों को कोशिश करना चाहिए कि वो साउथ डायरेक्शन में सिर करके सोए, ताकि सुबह रिलैक्स्ड उठे। इससे आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा और आपकी नींद भी पूरी होगी। जिन बच्चों को पढ़ने के दौरान कहीं आलस आता है, ऐसा लगता है बहुत पढ़ाई हो गई और पढ़ाई नहीं हो रही, ऐसी फीलिंग आती है ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को अपने कमरे में ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर करवाना चाहिए। पढ़ाई के कमरे में टॉयलेट के नीचे आपकी बुक्स या नहीं होनी चाहिए। टॉयलेट के आसपास वाली दीवार पर भी कोई आपकी बुक्स या सिलेबस का सामान नहीं होना चाहिए। इससे आपकी पढ़ी हुई चीजें ड्रेन हो जाती हैं। आप सोचेंगे पेपर पेन हाथ में लेकर फिर देखो प्रिंसिपल बन के बैठ गई है। मैं आपको बच्चों की हैंडराइटिंग से बताने वाली हूँ कि आप बच्चों की लाइफ में टेंशन चल रही है कि नहीं, बच्चा पढ़ने में स्ट्रेस तो नहीं ले रहा है, बच्चों का बिहेवियर कैसे है ये बता सकते हैं, बच्चों में कंसंट्रेशन है या नहीं, बच्चों की इच्छा शक्ति कैसी है, ये सारी चीज़ें उनकी हैंडराइटिंग से हम जान सकते हैं और हमें जाननी भी चाहिए। बिकॉज हैंडराइटिंग इज योर सबकॉन्शियस माइंड, ये बच्चों के बारे में बहुत कुछ बताता है। अगर बच्चे अपनी लिखी हुई चीज़ को बार बार काटेगा, जैसे लिखा है हेलो, काटा, फिर काटा, इस तरह से बहुत ज़्यादा अगर कटिंग होती है तो ऐसे बच्चों में आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस की कमी होती है। इन बच्चों के इलाज के लिए माता पिता को रेगुलर बच्चों की काउंसलिंग करनी चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए। ऐसे बच्चों की डिसीजन मेकिंग भी वीक होती है, ऐसे बच्चों को कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आती है। मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। अब देखिए, मैं इसे लिख रही हूँ और लिखते लिखते मैं काट दूँ इस चीज़ को। अब काटना भी जो है ये 2, 3, 4 तरीके से होता है जब बच्चे पेपर में लिखते हैं और कटिंग करते हैं। बच्चे क्यों, बड़े भी तो कटिंग करते हैं। कई बार जब आप लिखते हैं तो आप कैसे कटिंग करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम वेरी, तो अब मैंने वेरी काटना है। इसके 3 तरीके हैं। मैं सिंगल लाइन करके काट दूंगी, मैं वेरी को ऐसे 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 मुचड़ कर दूंगी, मैं वेरी को ब्रैकेट में लिख के काट दूंगी, मैं वेरी को स्लैंट लिख के काट दूंगी। ये अलग अलग तरीके से कटिंग होती है। कई बार बच्चे ऐसे भी काट देते हैं कि ये लिखा और करके पेंसिल से पेपर फट जाता है, पेन से पेपर फट जाता है। अब ये अलग अलग कटिंग का क्या मतलब है, ये कटिंग क्या एक्सप्रेस करती है? तो कटिंग बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करती है आपके ब्रेन में? हम कोई काम जिंदगी में कर रहे हैं और ये काम ठीक नहीं हुआ, मेरे लगता है हटाओ यार हटाओ, ये गलत हो गया। अब इस गलत को आप हैंडराइटिंग से कैसे पढ़ेंगे कि ये आदमी गलत को किस तरीके से लेता है? जब आप कटिंग को बिल्कुल सिंपल तरीके से काट देते हैं, दैट मीन्स हमने कोई गलती करी और हमने उसको लेट गो कर दिया कि यार छोड़ो, हो गया, जाने। जब आप कटिंग करते हैं और आप ब्रैकेट डालकर उसको क्रॉस कर देते हैं, दैट मीन्स आप अपनी गलती से सीखते हैं। आप अपनी गलती को छुपाते नहीं हैं। यू लर्न आउट ऑफ योर गलती, यू मेक इट मोर एनरिचिंग एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ। आप उससे सीख कर उसको एनरिच कर लेते हैं। आप उसको स्लैंट करके काटते हैं, इज दैट आप सोचते हैं कि अब मैं इस गलती को कभी रिपीट नहीं करूंगा। ये आप ही का सबकॉन्शियस माइंड है जो आप करते हैं। सेकेंडली, आप इसको बिल्कुल जोर से काट देते हैं। दिस इज अशेम्ड बिहेवियर। ऐसे लोग जब जिंदगी में किसी भी चीज में गलती करते हैं, उनको लगता है नहीं इस बारे में बात मत करो, नहीं हो गया इस बारे में बात मत करो। They just don't want to accept that something wrong has happened, they have done something wrong. They just run away from their past or their mistakes. There is no learning experience in it. जब लोग इसको बहुत बुरी तरह से काटते चले जाते हैं, इतना कि पेपर के पीछे तक निशान आ जाए, ऐसे लोग अपने पास्ट को लेकर एग्रेसिव हो जाते हैं। These are the people who develop different kind of traumas, different kind of psychological illness because of their past. तो आपको सिर्फ बच्चे की हैंडराइटिंग में कटिंग देखनी है, और इस कटिंग से बच्चे क्यों, आप अपने में देखिए ना, अपने देखिए और समझिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखिए what kind of things people do when it is about cutting, it is about letting go, it is about a mistake, it is about a learning experience, it is about a bad experience in life. How do they treat it? और ये आपको हैंडराइटिंग को देखकर समझ में आ जाएगा। बच्चों के साथ प्यार से पेश आना, उनको समझाना ही एक हल है जो मुझे लगता है हम सबको करने की जरूरत है। लेकिन अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि पैसा, प्यार और सफलता के लिए आपको क्या करना चाहिए। प्यार के लिए आपको एक मेडिटेशन एक्सरसाइज करनी होगी। आपको सुनने में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन ये बहुत इजी है और एक मंत्र के प्रयोग से आपको खास पावर मिलेगी। आपको करना क्या है, आपको अदरक की गांठ में आपको इसको बोना है। ये पैसे के लिए अदरक जो है वो बहुत अट्रैक्ट करती है। अदरक का पाउडर बनाकर जेब में रखने से या पैसे पर छिड़कने से ये बेटर होता है। इसी तरीके से होम में आपको क्या करना है, देखिए सुगंध जो है ये आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आती है, साथ ही नेगेटिव एनर्जी को वहाँ से हटा देती है। तो आपको गेंदे, चमेली
और साथ साथ नीले या वॉयलेट कलर के फूल बोल में पानी में भरकर रखते हैं। इसको रात को सोने से पहले एक दिया और कपूर पास में जला लेना है। पानी में नमक और कपूर मिलाकर आपको घर में पोछा लगाना है। ये करने से घर में पॉजिटिव एनर्जी रहती है। वास्तु में मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि पेड़ पौधों से कैसे फायदा होगा। केले के पौधे को अगर आप एंट्रेंस पे लगाते हैं तो ये आपके घर में जुपिटर को एनहांस करता है। अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में भी केले के पौधे को आप लगा सकते हैं। ये भी आपके घर में जुपिटर को बेटर करता है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि सास बहू के झगड़ों को आप कैसे खत्म कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि सास बहू के झगड़े या सास बहू का रिलेशनशिप क्यों खराब होता है, जब भी दो फीमेल साथ में आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत, एंजाइटी, ये सारी चीजें देती हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए, जो बहू है घर की उसको अपना चंद्रमा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और जो सास है घर की उसको अपना बुध स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो मदर इन लॉज को अगर डॉटर इन लॉ से प्रॉब्लम है तो एक खास रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ, और डॉटर इन लॉ को मदर इन लॉ से प्रॉब्लम है तो भी एक खास रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ। तो हमको करना क्या है कि अगर मदर इन लॉ को डॉटर इन लॉ से प्रॉब्लम है तो उससे अपनी डॉटर इन लॉ को रेगुलरली ग्रीन चीज़ें देनी है। जैसे आप ग्रीन एमरल्ड की माला दे सकते हैं, ग्रीन सूट दे सकते हैं, घर में हरी मूंग की दाल खुद बनाकर अपनी डॉटर इन लॉ को सर्व कर सकते हैं, पिस्ता उसको अपने हाथ से छिलकर दे सकते हैं। एनीथिंग दैट क्रिएट्स अ बॉन्ड बिटवीन यू एंड हर। आप हरी पालक की सब्जी बनाकर उसको खिला सकते हैं। पर इसमें भी अगर हरा मीठा चीज़ होगा या पहनने का चीज़ होगा तो ये बेटर रहेगा, क्योंकि हम रिश्ते में मिठास ला रहे हैं, मिर्ची और नमक नहीं ला रहे हैं। तो आप इस तरीके से चीज़ें कर सकते हैं। इसी तरीके से डॉटर इन लॉ अपनी मदर इन लॉ से रिश्ता स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कर सकती है, आप अपनी मदर इन लॉ को अपने हाथ से मून की रिलेटेड चीज़ दें। आप उन्हें चावल की खीर बना के खिला सकते हैं। अगर आप पूर्णिमा पे ये करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ साथ आप अपनी मदर इन लॉ को पर्ल्स गिफ्ट कर सकते हैं। वाइट या सॉफ्ट पिंक कलर के आप उनको कपड़े गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप पूर्णिमा पे गिफ्ट करते हैं तो ये और भी अच्छा है। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ें कर कर आप उन्हें मिश्री वाला दूध पिला सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कर कर आप एक दूसरे के प्लैनेट्स को बेटर कर कर अपना आपसी रिलेशन एक दूसरे से काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेटर, काफ़ी खुशनुमा कर सकते हैं। वक्त हो गया है मेरे जाने का, और जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैं कल फिर आऊँगी और कल मैं फिर गंगा के किनारे ही बैठकर आपसे बात करूँगी। जब जब मैं इस पानी को छूती हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर इतनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। ये गंगा जल जो है, ये इसीलिए गंगा जल कहा जाता है क्योंकि गंगा इतनी ज़्यादा देखने से, छूने से, पास में बैठने से आपको हील करती है, आपको पॉजिटिव करती है। इसीलिए हमारे यहाँ पर नदियों को माँ का दर्जा दिया गया, क्योंकि माँ भी अनकंडीशनल प्यार करती है। आपसे कुछ मांगती नहीं है, सिर्फ आपको देती है। बचपन में नरिशमेंट, फिर सपोर्ट, फिर एफर्ट, फिर प्यार। शी ओनली गिव्स। पानी भी ऐसे ही, नदी भी आपको सिर्फ देती है। इट ओनली गिव्स यू वाटर, इट गिव्स यू पीस, इट गिव्स यू एक्सिलर, अमृत की तरह काम करती है। मैं टाइम्स नाउ नवभारत पे अपने शो आपका लक मीटर पर आपके साथ बनी रहती हूँ। मैं यहाँ पर हूँ, जब तक मैं यहाँ पर हूँ आपकी गंगा से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड, हीलिंग से रिलेटेड, पॉजिटिविटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लगातार मुझे भेजिए। आपके कमेंट्स में पढ़ती हूँ और उनको जवाब देने के लिए, उनको बताने के लिए मैं उत्सुक रहूँगी। सो प्लीज़ डू शेयर विथ मी। तो इस अमृत के माहौल में अब मैं थोड़ी देर अपने आप को सबमर्ज करने वाली हूँ। कल फिर आपसे मिलूंगी नई एक्साइटमेंट, नई चीज़ें, नई नॉलेज के साथ। अपना ख्याल रखिए। आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय, टेक केयर। जय हो गंगा मैया की।